नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। घर में फटे पुराने कपड़े हैं तो हो जाएं सावधान। फटे पुराने कपड़े कैसे बिगाड़ेंगे किस्मत, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आप शौकिया फटी जीन्स पहनते हैं तो ये शौक आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि फटे उधड़े कपड़े आपकी किस्मत को, ग्रहों को काली छाया से घेर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अपने कपड़ों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते या फिर आप अपनी अलमीरा में पुराने कपड़े रखते हैं तो आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आपके कपड़ों का आपकी किस्मत से क्या है कनेक्शन, यही आज कालचक्र में आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा कोई भी सवाल है फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 1:38 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 5:13 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग रात 8:56 तक है। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, तो इस क्रम में आप जान लीजिए कि सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:19 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:58 से 3:36 तक, और पंचक सुबह 5:30 से शुरू हो चुका है। भद्रा दोपहर 2:12 से शुरू होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुहूर्त के बाद अब रुक करेंगे हमारी आज की चर्चा का, हमारे आज के विषय का। कपड़ों का संबंध किस ग्रह से होता है, साथ ही कैसे कपड़े पहनने से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपका ऑरा यानी कि आभा मंडल कमजोर पड़ सकता है। सबसे पहले पंडित जी से हम यही जानेंगे। पंडित जी, कपड़ों का कितना गहरा महत्व होता है? अगर वैसे देखें तो कपड़े आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, आपके स्टैंडर्ड को बताते हैं, आपके रहने के ढंग को बताते हैं, आपका व्यक्तित्व कई हद तक बताते हैं। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से बात करूं तो कपड़ों का हमारे किस ग्रह से संबंध होता है? देखो श्रद्धा, ऐसा है, मैं बार बार कार्यक्रम में एक बात कहता हूं कि आपके जीवन की सफलता और असफलता बहुत कुछ ड्रेस और एड्रेस पर डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति का ड्रेस और एड्रेस दोनों बेजोड़ है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया में ना तो कोई ग्रह प्रभावित कर सकता है और ना तो कोई परिस्थिति प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर ड्रेस और एड्रेस ठीक नहीं है तो भले ही आज आप सफलता कुछ दिनों के लिए पा जाएं, लेकिन सफलता आपके पास टिकाऊ नहीं होगी। सफलता आपसे दूर भागेगी। इसीलिए आज कपड़े पर कार्यक्रम करने का मन बन गया। कपड़ा केवल शरीर को नहीं ढकते हैं, शरीर के ढकने का काम तो करते ही हैं, बल्कि हमारा व्यक्तित्व, व्यवसाय स्तर, साथ साथ हमारा चरित्र, व्यवहार और आत्मविश्वास को भी दर्शाते हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह का सीधा संबंध आपकी सुख, समृद्धि, ऐशो आराम से है। आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, फट रहे हैं, उनमें दाग लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपका आभामंडल बढ़े, आपके विचार सकारात्मक हो। फटे हुए कपड़े पहनना बंद करिए। बहुत पुराने कपड़े पहनने से, फटे हुए या उधड़े हुए कपड़ों को फिर से सिलकर बार बार इस्तेमाल करने से शरीर कमजोर हो जाता है। आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, बहुत जल्दी तनाव हो सकता है, क्योंकि आपका आभामंडल ऐसा कपड़ा पहनने से कमजोर हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कपड़े मनपसंद
और मन के अनुरूप रंग के न हों तो व्यक्ति के अंदर हीन भावना जन्म ले लेती है और व्यक्ति का पुरुषार्थ और व्यक्तित्व कहीं न कहीं से प्रभावित होता है और ऐसा व्यक्ति समाज की चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाता। और यदि बहुत अच्छे परिवेश हैं आपके शिक्षा, आपकी योग्यता और आपके शरीर पर अनुकूल लगने वाले वस्त्र हैं तो निसंदेह आप आत्मविश्वास के साथ अपने सारे कार्यों को करेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, जिंदगी में असफलता का रोना बंद करो कि मेरी परिस्थिति नहीं ठीक है, कमाई नहीं हो रही है, परिवार में कलह है, तो ये है तो वो है, नौकरी में प्रॉब्लम है। समस्याएं गिनना बंद करो, समस्याओं का समाधान करो। उस समस्या के समाधान में पहला समाधान है अपना ड्रेस और एड्रेस ठीक करो। रात के 10 बजे भी अगर कोई आपका कॉल बेल बजाए और आप दरवाज़ा खोलें तो उसे इस तरह आप वेश में ना दिखाई दें कि जिसे कि वो कल्पना न कर सकता हो। उस समय भी आपका परिवेश ऐसा होना चाहिए, पता नहीं कौन सा आदमी बेल बजाएगा जिसे आपको अंदर बुलाना पड़ेगा। फिर आप जिस परिवेश में रहेंगे वही परिवेश वो आपका देखेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। व्यक्ति का जो पहला व्यक्तित्व का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है वो जिंदगी भर के लिए छप जाता है। इसलिए जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो उस समय सबसे पहले आपका वेश, परिवेश, हाव भाव उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। उसके बाद में आप कितने विद्वान हैं, उसके बाद में आप बोलेंगे, उसके बाद में आप तथ्यों को रखेंगे, वो सब सेकेंडरी हुई। लेकिन पहला फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपने वस्त्र कैसे धारण किए हुए हैं, आपने उसको किस तरह से अपने शरीर पर धारण किया हुआ है, वो रंग आपको किस तरह से हानिकारक है या लाभकारी है, किस तरह से वो आपके शरीर को मैच कर रहा है। ये सब बातें थोड़े समय के ध्यान देने की हैं और थोड़े समय अगर इसका ध्यान दिया जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत से निकला जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कपड़े आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, आपके बारे में बताते हैं और जैसा कि पंडित जी ने कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो क्यों ना पहला प्रभाव ही ऐसा पड़े कि उसके बाद लोग आपको और जानने की, आपसे और मिलने की इच्छा रखें और वो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इस बारे में और भी चर्चा करेंगे और बहुत सारे सवाल जो मैं भी पंडित जी से पूछूंगी। लेकिन अब बढ़ेंगे राशियों की तरफ और पहले बारी आती है मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में इस समय राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है। आपकी राशि में ग्रहण दोष बना हुआ है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय एकादश भाव में जरूर है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सोच समझ करके खर्च करिए, कहीं आपका बजट बिगड़ ना जाए। और यदि आपकी मेष राशि है तो आपके ऊपर नौकरी करते हैं तो काम का वो बोझ बढ़ेगा, वर्क प्रेशर ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। बेवजह माँ से मतभेद हो सकता है, घर में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो भाई पूरे धैर्य के साथ वाणी पर संयम बरतिए, किसी भी तरह का नशा, एडिक्शन से दूर रहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बुध अभी अभी गोचर में आया है। 28 कला पर मात्र गोचर कर रहा है और ये बुध आपके धन भाव का स्वामी है और आपके व्यय भाव में सूर्य और राहु हैं। ये सूर्य राहु आपका खर्च बढ़ाएंगे, तो खर्च बढ़ेगा बढ़े, लेकिन आपके जिम्मेदारी पर जो काम सौंपा गया है
उस पर आप पूरी तरह से अपना ध्यान एकाग्र करके उस काम को करिए, उसके प्रति आप फोकस रहिए। दोस्तों और करीबियों से मतभेद अगर है तो उसको सुलझाने की कोशिश करिए। और यदि वृषभ राशि है, सूर्य राहु का 12वें भाव में जाना आपकी बाईं आंख में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। उलझन न बढ़ाइए भाई, लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी अलमीरा में फटे या पुराने कपड़े रखे हुए हैं? घर में फटे पुराने कपड़े होने से आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पंडित जी से जानते हैं। अलमीरा में फटे पुराने कपड़े और उससे किन ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है? अच्छा, एक तो ये फटे पुराने कपड़े की बात हुई, और दूसरा जो फटे कपड़ों का फैशन है जो हम लोग बहुत पहनना पसंद करते हैं क्योंकि लगता है वो ट्रेंड में है। फटी जीन्स हो गई, रग्ड जीन्स जिसे कहते हैं, इनको पहनना कितना हानिकारक होता है? ये सवाल मेरा आपसे इसलिए क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको भी बहुत लोग मिलते हैं, उनमें मैं भी इंक्लूड हूं, जिनको ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं और ये फैशन का एक सिंबल माना जाता है। ऐसा है, देखो, कुछ लोग इस प्रवृत्ति के पैदा ही होते हैं जन्म से, जिन्हें कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करने की आदत होती है। उनके दिमाग में भी कूड़ा होता है, घर में भी कूड़ा होता है, अलमारी में भी कूड़ा होता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और वो अपने शादी तक का कपड़ा आपको 50 साल बाद दिखा सकते हैं और उसमें वो गर्व महसूस करेंगे कि ये मेरे शादी का कपड़ा है। तो ऐसे लोग ऐतिहासिक, बहुत प्राचीन काल की सिंधु घाटी की सभ्यता के चीज़ें तो इकट्ठा नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन के फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं। और यहाँ तक कपड़े तक रखें तो ठीक है, अगर एक पैर का जूता चप्पल गायब हो गया है तो दूसरे पैर का जूता चप्पल भी घर में ही रख करके बैठे रहते हैं, वो हो सकता है कभी मिले। तो ये तो सोच है अपनी अपनी। सूर्यदेव अपनी रोशनी जितना एक भेड़ के ऊपर देते हैं उतना अंबानी के बेटे के ऊपर देते हैं। एक भेड़ से दिन भर में 2 भेड़ नहीं होती। अंबानी का बेटा 90 करोड़ हर घंटे कमाता है। तो बस सूरज ने तो अपनी रोशनी देने में कोई कमी नहीं की। पुरुषार्थ हमारा है कि हम समय को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। ये जो कूड़ा रखने वाली प्रवृत्ति है, चलो पहनने वाली प्रवृत्ति तो है, आदमी 1 बार 2 बार 3 बार पहनेगा फटे जींस कपड़े, उसको टोकने वाले भी मिलेंगे। हाँ, और टोकने वाले में कोई इतना ज़बरदस्त टोकने वाला मिल जाएगा कि वो छोड़ ही देगा। ठीक है, टोकने वाले भी मिलते हैं, ऐसा नहीं टोकने वाले नहीं मिलते हैं। लेकिन जिन लोगों के मनोवृत्ति में पुराने कपड़े ठूस करके अलमारी में रखने का प्रचलन है, इनका कोई इलाज नहीं है इस संसार में। ये लोग अपव्ययी बिल्कुल नहीं होते हैं। 1 रुपए की नोट 1 साल तक बचा के रख सकते हैं, इनका कोई खर्च नहीं होता है। प्यासे मर जाएं लेकिन 1 गिलास पानी नहीं पी सकते हैं। कंजूसी इनके चरम सीमा पर होती है, इसीलिए इनको छोटा सा भी फटा कपड़ा घर से बाहर निकालते समय बहुत इनको दया और माया आती है कि हाँ ये मैं अपने घर से बाहर कर दूं। तो ऐसे लोगों को तो भगवान अगर ब्रह्मा भी आकर समझाएं तो ये लोग समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। चलिए, कार्यक्रम तो मैं कर रहा हूं, अगर आप सुधर जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत होगी कि आप अपने घर के अलमारी में ईमानदारी से सोचें कि कौन सा कपड़ा हमें कल यूज नहीं करना है, कौन सा कपड़ा अब हमें कभी नहीं पहनना है, और उसको निकाल करके आप घर के बाहर कर दें, तो ये हमारी बहुत बड़ी मेहनत की जीत होगी। लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी अगर आप पुराने कपड़े अलमारी में ठूस के रख ही रहे हैं तो फिर आपको नमस्कार है, फिर आपको कुछ नहीं हो सकता है और आप किस्मत का रोना रोते रहिए और ये किस्मत आपके साथ हर समय छल करती रहेगी। आपके घर की अलमारी में फटे पुराने कपड़े अगर रखे हुए हैं तो ऐसे कपड़े आपकी किस्मत पर बुरा असर डाल सकते हैं। फटे पुराने कपड़े, चद्दर या तकिया या पुराने दाग लगे हुए या फटे हुए कवर अलमारी में रखने से सोच नकारात्मक हो जाती है। आपने रामलीला देखा कभी? जरूर देखा होगा। सन 2000 के बाद वाली पीढ़ी ने भले न देखा हो, सन 2000 के पहले वाली पीढ़ी ने रामलीला जरूर देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। गांव-गांव में रामलीला होती थी और रावण के पक्ष के जितने भी राक्षस बन करके आते थे सब काला कपड़ा पहनते थे, और रामादल के जितने भी बंदर आते थे वो सब लाल कपड़ा पहन के आते थे।
और फिल्म आप जब देखते हैं तो फिल्म में कोई आपको बताता नहीं कि विलेन है और ये हीरो है। केवल विलेन का कपड़ा पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसका मेकअप, उसका हाव भाव देख करके आप पहले ट्रेस कर लेते हैं कि ये विलेन होगा, ये खलनायक होगा। अगर आप रंगमंच के पर्दे पर खलनायक को पहचानते हैं तो क्या इस संसार के खलनायक को आप नहीं पहचानते होंगे? बिल्कुल पहचानते होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप ना कहें अलग बात है। और अगर आप कहीं आप ही खलनायक लग रहे हैं तब क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा है? कहते हैं ना, एक कहावत है, आप रूप भोजन पराय रूप श्रृंगार। भोजन अपने रुचि का जो हो उसको करना चाहिए और परिवेश दूसरों को जो अच्छा लगे वैसा रखना चाहिए। भोजन जो अपने को पसंद है ऐसा भोजन करना चाहिए और परिवेश जो दूसरों को अच्छा लगे वो धारण करना चाहिए। कपड़ा अपने खुशी के लिए नहीं पहना जाता है, कपड़ा सामने वाले की खुशी के लिए पहना जाता है। सामने वाले का मन कितना प्रसन्न होता है आपको देख करके, इस विषय में अपने वेश परिवेश को धारण किया जाता है। और यदि आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे सामने वाले के मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं मिल पाएगी। अपने कपड़ों की अलमारी में ऐसे कपड़ों को कभी भी भूलकर लंबे समय के लिए ना रखें। समय समय पर जिन कपड़ों को आपको नहीं पहनना है उनको दान कर देना चाहिए और दान भी ऐसा देना चाहिए जो दान देने लायक हो। ऐसा नहीं कि फटा, पुराना, कटा और बिना धुला हुआ कपड़ा आप किसी को दान दे दें। ऐसा दान दुर्भाग्य उदय करता है। दान शब्द जब आए तो श्रद्धा जुड़ जानी चाहिए। दान और श्रद्धा जब तक दोनों ना जुड़े तब तक दान का कोई मतलब नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। हमने आपको बताया ना कि बुध का ट्रांजिट बदला है। अभी अभी वृषभ राशि में बुध आया है, आपका राशि स्वामी। तो आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मंगल शुक्र के साथ है। तो ऐसे में आपके एकादश भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और चंद्रमा अगर एक साथ हैं, धनेश और आयस एक साथ हैं, तो धन लाभ तो होगा ही। इसमें कौन सी सोचने की बात है। बस ये है कि काम को समय पर पूरा कर लीजिएगा, जीवन साथी को समझने की कोशिश करिएगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, पेड़ पौधों की देखरेख करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हरि जी पटियाला से। हरि जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। चलिए एक और कॉलर जुड़ चुके हैं कानपुर से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हेलो, मेरा नाम रिंकी शर्मा है। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? रिंकी शर्मा। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ, सौरभ शर्मा जी। जी, मेरे भाई की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? उसकी तारीख है 23 फरवरी। वो आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं, बस इतना बता दीजिए। हमसे छोटे हैं वो। चलिए, तो मैं अब आपको प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, रिंकी जी बताना चाहूँगा कि आपके छोटे भाई के भाव का स्वामी है बृहस्पति, उससे दसम भाव का स्वामी है बुध। बुध और बृहस्पति की तृतीय एकादश की स्थिति है। बहुत जल्दी नौकरी लगेगी, नौकरी बहुत जल्दी लगेगी और एकदम संतोषजनक स्थिति वाली नौकरी लगेगी। ये नौकरी लगने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा विलंब हो सकता है तो 3 से 4 महीने का विलंब हो सकता है। अपने भाई से कहो कि वो राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करे। अगर वो राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करेगा और राम दरबार के सामने कपूर से आरती करेगा तो 90 दिनों के बाद उसका भाग्योदय हो जाएगा और वो सफल जीवन जिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपने भाव से अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है।
ऐसे में कुछ आपकी ज़रूरतें इतनी इमरजेंसी वाली होंगी जिसके कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है, किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। और व्यावसायिक कार्य हेतु आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकते हैं। बस एक भगवत कृपा आपके ऊपर बनी हुई है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दुविधा में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके उसे शनि मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। गंदे, फटे, उधड़े या पुराने कपड़े पहनने से आपकी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी भर जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। यही आज पंडित जी बता रहे हैं कि कितनी भयानक ये नेगेटिविटी हो सकती है, और यही आज हम पंडित सुरेश पांडे जी से जान रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे गंदे, फटे इनरवियर्स की। ऐसे इनरवियर्स पहनने से आपकी सेहत और किस्मत पर क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और पंडित जी, कुछ लोग सोचेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इनरवियर्स अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि बनियान होगी तो उसमें बहुत सारे छेद होंगे, और अमीर अमीर लोगों को देखा है, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब हो, और उनको ये लगता है कि अंदर ही तो पहनना है, कौन देख रहा है। लेकिन इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? कब बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बात जान लो कि जो लोग फटी बनियान पहन लेते हैं, जिस बनियान में जैसा तुम बता रही हो कि छेद हो गया है, कपड़ा धोते धोते ब्लीचिंग की वजह से कपड़े में छेद हो गया है, ऐसी बनियान जो लोग पहन लेते हैं, या इसको उपवस्त्र की तरफ, इसको उपवस्त्र कहते हैं, उपवस्त्र की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फटे गंदे उपवस्त्र पहनने से मन चंचल हो जाता है। ऐसे कपड़े कई तरह के रोग, शोक और अनिष्ट का कारण बनते हैं। ऐसा करना निर्धनता का प्रतीक होता है। आपके घर में आमदनी के चाहे कितने भी जरिए हों, फटे हुए कपड़ों को पहनने से घर में बरकत नहीं होती है तो नहीं होती है। ऐसे घर वालों को रोग पर, बीमारी पर, मुकदमे पर, दवाई पर और ब्याज देने पर सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। पैसे आते तो हैं लेकिन बचत करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और फटा कपड़ा, अनवांटेड हेयर, अनवांटेड हेयर समझ रहे हैं ना, अनचाहे बाल शरीर में, ये अगर आपके शरीर में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि राहु आपके ऊपर प्रकोप कर रहा है। राहु आपको बिल्कुल भीख मांगने की स्थिति तक ले जा सकता है। वैसे राहु ऐश्वर्य का ग्रह है, लेकिन जब बार बार आपका मोजा अंगूठे के पास फटने लगे, घर में छिपकलियां खेलने लगे, घर की फर्श टूटी हुई हो, वहां पानी जमा होने लगे, बर्तनों का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ हो, घर में चप्पल और जूते बिखरे हुए हों, तो आप समझ लीजिएगा कि राहु की कुपित दृष्टि आपके परिवार के ऊपर है। इसे ठीक करने के लिए आपको घर की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, और आपको अपने स्वतः के अंतःवस्त्र जो होते हैं उसमें स्वतः साबुन लगाना चाहिए। जो लोग नौकरों के भरोसे या अपने पत्नी के भरोसे या दूसरे के भरोसे अपने अंतःवस्त्र को धुलवाना चाहते हैं, वो लोग नाना प्रकार की बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। अपने अंतःवस्त्र को किसी को छूने नहीं देना चाहिए। उसमें खुद से साबुन लगा करके हो सके तो रोज, नहीं तो दूसरे दिन जरूर धोना चाहिए, और उसे साफ सुथरे स्थान पर सुखाना चाहिए। और महिलाओं को चाहिए कि वो अपने अंतःवस्त्र ऐसे जगह पर सुखाएं जहां किसी की निगाह न पड़े। पुरुषों को चाहिए कि वो भी अपने वस्त्र ऐसे जगह पर सुखाएं जो सार्वजनिक स्थान ना हो। ऐसा करने से निसंदेह जीवन में सुधार होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि आपका राशि स्वामी इस समय मेष राशि में
आपके भाग्य स्थान में राहु के साथ है। कर देता है कमाल सूर्य, क्योंकि एकदम उच्चांशक में 10 अंश 44 कला पर है, लेकिन अब राहु के साथ होने की वजह से कुछ तो पावर इसका कमजोर हुआ है। ऐसे में खर्च करने से ज्यादा आपको बचत पर फोकस करना चाहिए। वर्क प्रेशर, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा। जीवन साथी से भी बेवजह की अनबन हो सकती है। सर्दी, सिरदर्द की समस्या हो सकती है। देखिए, सही बात तो यह है कि भले सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में है, आपका मन भले उत्साहित नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेहनत से मुंह मत मोड़िए। सुगंधित ताजे फूलों का गुलदस्ता घर में लगाइए। शुभ अंग आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से सप्तम भाव में जो बृहस्पति की स्थिति है और बृहस्पति की जो दृष्टि बन रही है, साथ ही आपका राशि स्वामी जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, अगर इन दोनों बातों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। लेकिन ये वैभव का स्वामी सूर्य राहु के साथ है, तो साथ साथ आमदनी के साथ साथ खर्चा भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आलस्य बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो घर का माहौल बिगड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। और अपनी सोच को हर समय पॉजिटिव, सकारात्मक रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। फटे पुराने कपड़े जरूरतमंद में क्या आप बांट देते हैं? क्या ऐसा करना सही है? साथ ही घर में पड़े गंदे और फटे पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। क्योंकि अक्सर यही होता है कि पुराने हो गए, फटे हैं, चलो काम वाले को दे दो, किसी को बांट दो, और लोग यही करते हैं कपड़ों का। या बहुत हुआ तो बर्तन खरीद लिए। देखो, ऐसा है, आप सही कह रही हो श्रद्धा जी, लेकिन ठीक बात यह है कि फटे पुराने कपड़ों को हटाने के लिए शुक्रवार या शनिवार का दिन ही उत्तम होता है, और नए कपड़े खरीदने के लिए भी शुक्रवार और शनिवार का दिन ही उत्तम होता है। अश्विनी, चित्रा और रोहिणी नक्षत्र में नए कपड़े खरीदना और पहनना शुभकारी माना जाता है। हस्ताशुपुख्य क्षिप्र अभिजित लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पण्य रति ज्ञानम भूषा शिष्पकलादिकम। ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है। ये कहता है कि इन मुहूर्तों में अगर गहना बनवाया जाए, कपड़ा बनवाया जाए, तो इससे व्यक्ति के भाग्य में 4 चांद लगता है। अगर आपकी सोच नकारात्मक हो गई है, आप अपने जीवन को ही लेकर के बहुत अंडर एस्टिमेटेड हो गए हैं, आपने सोच लिया कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, अब मेरे बस की नहीं ये परिस्थिति, अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तब आपको गुलाबी रंग का कपड़ा जरूर पहनना चाहिए। और यदि किसी काम में सफलता चाहते हैं तो पीले रंग का कपड़ा, हल्के पीले रंग का कपड़ा आपको जरूर पहनना चाहिए। 2 साल तक घर में फटे पुराने और दाग लगे हुए कपड़े कभी भी नहीं रहने दें। अपने पुराने कपड़ों को किसी पंडित को या पूजा पाठ करने वाले को भूल करके भी दान न करें। आपके पुराने कपड़े पहनने की स्थिति में हैं तो किसी ज़रूरतमंद ऐसे व्यक्ति को दान करिए जिसे सचमुच में कपड़े की ज़रूरत हो। फटे हुए या दाग लगे हुए पुराने कपड़े फाड़ कर फेंकना चाहिए। किसी व्यक्ति को ये फटे कपड़े पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। अपने शरीर के पहने हुए कपड़े बिना धोए हुए किसी को भी नहीं देना चाहिए, इससे आपको बीमारी लग सकती है। और हाँ, एक बात और बताऊं, आधुनिक फैशन में आजकल एक दूसरे का पहना हुआ कपड़ा पहनने का बड़ा प्रचलन चला है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कौन पहनता है, क्योंकि सारी बातें नहीं कही जाती हैं। जवाबे लब पे रहते भी जवा खामोश हो जाना कि वो गुमराह हो जाएं, तुम अद्दो टूक कह जाना। कुछ बातें सत्य हों लेकिन उसको उद्घाटन ठीक नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दूसरे का पहना हुआ कपड़ा आपके आभा मंडल को प्रभावित करता है,
इसलिए आप अपने कपड़े ना तो दूसरे को पहनने को दें और ना दूसरे का पहना हुआ कपड़ा आप पहने। ये दोनों आपके स्वास्थ्य और आपके आभा मंडल के लिए नुकसानदायक है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि में केतु की स्थिति है, राहु की पूरी दृष्टि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय पंचम भाव में मंगल चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। आज का दिन आपके लिए ऐसा है कि आप लक्ष्मी की चिंता ना करें, पैसे की चिंता ना करें। पैसा तो कहीं न कहीं से आपके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा और आपके करियर का भी ग्राफ बढ़ेगा। दोस्तों के साथ घूमने का संयोग बना हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आलस्य करेंगे तो नुकसान होगा। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए क्रीम। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप बिना धोए कपड़े दोबारा पहन लेते हैं? क्या आप थोड़े गीले कपड़े भी पहन लेते हैं? तो ऐसा करना आपको किन मुसीबतों में डाल सकता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, आज गए कपड़े को टांग दिया खूंटी पे, कल पहन लिया या परसों पहन लिया। उनको लगता है कि कम से कम अरे एक बार ही तो पहना। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, अरे एक ही बार पहना है, एक बार और पहना जा सकता है या 2 बार और पहना जा सकता है। कितना खतरनाक साबित होता है ऐसा? देखो, सही बात तो यह है कि परिस्थिति के वशीभूत होकर के कभी कभी ये काम करना पड़ता है। परिस्थिति ऐसी नहीं है कि रोज़ कपड़े को धोया जा सके और रोज़ कपड़ा बदला जा सके। अगर एक ही कपड़ा है तो हमको तो 2-3 दिन उसको पहनना पड़ेगा। कभी कभी तो परिस्थिति मजबूर करती है, परिस्थिति दास बनाती है। और कभी कभी ऐसा होता है आलस्य के मारे भी ऐसा इंसान करता है। और मैंने कहा ना, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कंजूस होते हैं, जिन्हें बार बार कपड़ा धुलवाने से, बार बार साबुन खर्च करने से, बार बार कपड़ा प्रेस कराने से खर्च का होना जो होता है बड़ा ही तकलीफ देह होता है। तो लक्ष्मी बहुत से रूप में लोगों के यहाँ रहती हैं। श्रद्धा लक्ष्मी जिन लोगों के घरों में देवी के रूप में रहती हैं, वो लोग कमाकर जितना धन अपने घर में लाते हैं, सब समझ लो कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देते हैं। अब वो बीमार होने पर भी उस धन का उपयोग नहीं कर सकते। अब उस खानदान में कोई ऐसा बहादुर पैदा होगा 25-50 साल के बाद, जो सारे धन दौलत को मिट्टी भर में बर्बाद कर देगा। क्योंकि वो कमा करके, कमाने वाले जो है वो दवा के बिना मर जाएंगे, लेकिन दवा नहीं खरीद पाएंगे अपने पैसे से। वो इतने कंजूस प्रवृत्ति के लोगों के यहाँ माँ जो है देवी के रूप में रहती है। और कुछ लोगों के घर में माँ लक्ष्मी बेटी के रूप में रहती हैं। जैसे बेटी को पालिए पोसिए, 18 साल, 20 साल, 25 साल का करिए और उसके बाद दहेज के साथ उसे रो रो कर विदा करिए। उसी तरह से आप खूब पैसा 218 करोड़ कमा लीजिए और इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी वाले पहुंचेंगे, मशीन लेकर के आपकी नोट गिनेंगे, आपको जेल लेके जाएंगे और आपका धन लेकर के आएंगे। तो ये बेटी के रूप में धन है। किसी के यहाँ माँ के रूप में लक्ष्मी होती हैं। जैसे माँ अपने स्तन का दूध बच्चे को तो भरपूर पिला सकती है, लेकिन उस दूध से दही और मलाई नहीं बनाई जा सकती। उसी तरह से लक्ष्मी कृपा करके अपने संतान को इतना धन देती हैं कि उसका सारा काम चले, लेकिन बैंक बैलेंस करने के लिए और बहुत ज़्यादा विलासिता करने के लिए, अय्यासी करने के लिए वो धन नहीं मिलता है। ऐसी जगह पर मातृस्वरूपा लक्ष्मी होती है। और भैया कहना तो नहीं चाहिए, किसी किसी के यहाँ प्रेमिका के रूप में भी लक्ष्मी रहती है। जिनके यहाँ प्रेमिका के रूप में लक्ष्मी रहती हैं, उस व्यक्ति के पास से अगर पैसा खत्म हो जाए, वो पागल हो जाता है पैसे के लिए। चाहे कितने भी ब्याज पर पैसा मिले, चाहे कितने भी कठिन शर्तों पर पैसा मिले, लेकिन वो पैसा लेकर के ही दम लेगा। वो पैसे के लिए बिल्कुल व्याकुल भारत हो जाएगा। वो संतोष नहीं कर सकता, वो सब्र नहीं कर सकता, पैसे के बिन वो जी नहीं सकता। तो लक्ष्मी सोचती हैं कि अगर ये मुझे बार बार ढूंढने में इतना परेशान होता है तो मैं क्यों इसके यहाँ से हटूं। मुझे इसके यहाँ डटा रहना चाहिए। बार बार ये मुझे खोजता है और बार बार ये मेरे लिए परेशान होता है, आखिर में मुझे जाना ही पड़ता है, तो पहले से ही इसके यहाँ रहूं। ऐसे व्यक्ति के जीवन पर्यंत लक्ष्मी का वास उसके घर में होता है। तो बहुत से रूप हैं लक्ष्मी के, और ये तो एक छोटी सी बात बताई है अपने दर्शकों को कि आप लोग भी धन का सदुपयोग कर सकते हैं। और बाहर से आकर के सीधा भोजन मत करिए। बाहर के कपड़े पहन करके भोजन करना वर्जित होता है।
जिस कपड़े की किनारी ना हो ऐसे कपड़े भी धारण नहीं करना चाहिए। बचपन में हम लोग जब पूड़ी खाने जाते थे, गांव में पूड़ी का न्योता होता था, सब पंक्ति में बैठ करके पूड़ी खाते थे, तो उसमें अलग पंक्ति में 2-4 ब्राह्मण होते थे जो कपड़ा निकाल करके भोजन करते थे और उनको कपड़ा निकाल करके ही भोजन परोसा जाता था। तो सब कहते थे कितना बड़ा ढोंग करते हैं, धोती वही पहनते हैं, कुर्ता निकाल देते हैं, इससे क्या हो जाता है कपड़ा बदलने का, कैसा ढोंग करते हैं। आखिरकार ये प्रश्न मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बना रहा कि वाकई में धोती तो नहीं बदलते हैं तो कुर्ता ही क्यों निकाल देते हैं। अंत में जाकर के इसका समाधान मिला 10वीं में पढ़ते समय। एक साइंस के टीचर थे, उन्होंने बताया कि जो जीवाणु होते हैं वो नीचे की तरफ ही गिरते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं। जब हम कपड़ा पहन करके और झुक करके थाली के ऊपर भोजन करते हैं तो कपड़े में चिपके हुए विषाणु, जीवाणु, वायरस भोजन में चले जाते हैं, लेकिन नीचे का जो कपड़ा है जो थाली के बराबर में है वो थाली में नहीं जा सकता है। इसलिए लोग वस्त्र निकाल करके भोजन करने की परंपरा को महत्व देते हैं। तो सही में इसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। बिना धुले कपड़े दोबारा नहीं पहनना चाहिए। गर्म कपड़ों को भी धूप में सेंकना चाहिए। भीगे हुए कपड़े या थोड़े भी गीले कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। कपड़े सूखने पर उनको सीधा करके अच्छी तरह फोल्ड करके रखिए। रात को सोने से पहले कपड़े जरूर बदलें। गीले कपड़ों को कभी कंधे पर ना रखें। दूसरों के पहने हुए कपड़े भी कभी ना पहनें। इन सब बातों का ध्यान रखने पर जीवन सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपके पंचम भाव का बृहस्पति और आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र, बृहस्पति से 12वां, धन का नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातक हो तो अपने पैसे, अपने गहने और अपने कीमती सामानों की हिफाजत करिएगा। ज्यादा काम आज आपको व्यस्त रख सकता है। आपके कारण जीवन साथी का मन दुखेगा। आप पीठ में दर्द और तनाव की समस्या से भी पीड़ित हो सकते हैं। सकारात्मक सोच और साहस से काम लीजिए। लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशि फल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान में गोचर कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि चतुर्थ भाव पर दृष्टि शनि की पूरी पड़ रही है। इसलिए सोने का कोई सामान आज आपका गुम हो सकता है। घर में भी गायब हो सकता है, रास्ते में भी गायब हो सकता है। इसलिए सोने की वस्तुओं पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा फोकस करना चाहिए। काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करिएगा। और देखिए, ऐसा है कि शुक्र मंगल चंद्र की युति आपके तृतीय भाव में आपको गुस्सा और अहंकार दोनों चीजों का जन्म दे सकता है, जिसके कारण आपके घर में कलह हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि गुस्से पर और वाणी पर संयम रखिए। श्री सूक्तम का श्रद्धापूर्वक पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की और जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपके राशि में भले आपका राशि स्वामी शनि देव हैं, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी धन भाव से 12वां तो है। तो इसका मतलब कि आमदनी के साधन आपके आज सीमित रहने वाले हैं। और यदि आपने काम में लापरवाही बरती तो ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। और भाई देखिए, ऐसा है कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र मंगल चंद्रमा इस बात का संकेत दे रहे हैं कि किसी छोटी सी बात पर घर का माहौल बिगड़ सकता है और आपको सिर दर्द भी हो सकता है। गैर कानूनी कामों को हाथ ना लगाएं। हनुमान जी की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
देखिए, ट्रांजिट ये है, गोचर ये कह रहा है कुंभ राशि के जातकों का कि मंगल, शुक्र और चंद्रमा तीनों आपकी राशि में हैं, लेकिन आपका राशि स्वामी अपने व्यय भाव में है और आपके धन भाव का स्वामी धन स्थान में है। व्यय में हो, धनेश धन में हो, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस में सुधार होगा, काम में तरक्की मिलेगी, पक्की बात है। और साझेदारों से भी जो कुछ मन में भ्रम की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, मेहनत करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। भाई, गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा में उपयोग की गई सुपारी से जुड़ी क्या है सावधानियां, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, पूजा में उपयोग की गई सुपारी को कई लोग यहाँ वहाँ रख देते हैं। ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पूजा में उपयोग की गई सुपारी को या तो जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या लाल कपड़े में अक्षत के साथ बांधकर तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि देखिए, अक्सर प्रायः पूजा में, अनुष्ठान में सुपारी पर गणेश का आवाहन होता है, उस पर कलावा लपेट करके उस पर गणेश का आवाहन किया जाता है। सुपारी पर नवग्रह का आवाहन किया जाता है, सुपारी पर भैरव का आवाहन किया जाता है। और यदि किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा सुपारी में की जा रही है, ओम मनोरुद्रजुषुतामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवाशयमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ, ऐसा कह करके अगर आपने प्रतिष्ठा कर दिया है, भले ही आपने विसर्जन कर दिया है, लेकिन वो पूजा की सुपारी ऐसी भी नहीं है कि उसको अब आप कूड़े में डालें या उसका आप अपमान या दुरुपयोग होने दें। और हाँ, पूजा की सुपारी खाने के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, जो पंडित लोग पूजा कराने का कार्य करते हैं वो लोग बाद में सुपारी अक्सर उठा लेते हैं और उसे खाने के प्रयोग में लाते हैं। उसका और कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। उस सुपारी के खाने से दरिद्रता कभी जाती नहीं है। आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाइए, जितने बड़े कर्मकांडी हो जाइए, जितने बड़े साधक हो जाइए, लेकिन अगर उस सुपारी का इस्तेमाल आप अपने व्यसन के रूप में कर रहे हैं तो दरिद्र नारायण सदैव आपके साथ रहेंगे। आप चाह करके भी अपनी परिस्थितियों से छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। ये भयंकर दोष उत्पन्न करता है। पूजा में उपयोग की गई सुपारी पुरोहित पंडित को दान में देना चाहिए, बात सही है, लेकिन किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए। और ये सुपारी उपयोग में लाने की चीज़ नहीं है, उपयोग इसका नहीं करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद कोई अहंकारवश उपयोग करता है तो उसका परिणाम तो भैया उसी को भुगतना पड़ेगा, कहने की कोई बात नहीं है। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि में बृहस्पति हैं और उससे द्वितीय भाव में सूर्य राहु और व्यय भाव में शुक्र मंगल चंद्रमा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि मीन राशि के जातकों के आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, आमदनी का जरिया बढ़ेगा। और मीन राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके काम करने का तरीका जो है उसकी भी तारीफ होगी। जीवन साथी पूरा आपके लिए सहयोगी होगा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन उच्चाधिकारियों से किसी बात पर मतभेद भारी पड़ सकता है, इसलिए मेरा कहना मानिए, उच्चाधिकारियों से उलझने की कोशिश ना करिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कपड़ों का हमारे जीवन में क्या कुछ महत्व है और फटे पुराने कपड़ों को जितनी जल्दी निकाल दें घर से उतना बेहतर, ये आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।